अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। 1 जनवरी 2022 के इस दिन परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब बाबा लाला साहब, इनके जन्मदिन शहर के यूसुफ कॉलोनी में बड़े ही धूमधाम से उनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने मिलकर मनाया। बाबा लाला को केक काटकर और फूलों की मालाएं पहनाकर उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से बाबा लाला को जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 2 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। तो उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी ज़िले में जो कड़े निर्बंध ज़िला प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें शादियों में सिर्फ 50 लोगों को शिरकत करने की इजाज़त दी गई है और वहीं पर मैयतों में, अंत्यविधि में इसमें सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, ऐसा कल के आदेश में ही बताया गया था। और जो पहले कड़े निर्बंध लगाए गए थे, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र, उसी के साथ एक ठिकाने पर ज़्यादा लोग जमा ना हो, किसी भी होटल में या खानावाड़ में, मार्केट में लोग ज़्यादा जमा ना हो, और जहां पर भी लोग ज़्यादा जमा होंगे ऐसी दुकानों पर, ऐसे कारोबार के ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी बताया गया है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 1 कैंप यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन और पूरे शहर में लगभग 50 के करीब ऐसे वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए घरों तक जाकर वैक्सीन लगवाने का काम परभनी महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन महानगर पालिका के जानिब से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 2 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। 1 जनवरी 2022 इस दिन परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब सैयद अबरार, इनका जन्मदिन जमजम कॉलोनी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सैयद अबरार, इनके तमाम दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों ने मिलकर उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है और उनको केक काटकर, फूलों की मालाएं पहनाकर, आतिशबाजी कर जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से सैयद अबरार को जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, नए साल के पहले ही दिन 1 जनवरी 2022 के पहले ही दिन परभनी शहर में 2 अलग अलग ठिकानों पर 2 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 जनवरी की सुबह परभनी शहर के कवड़गांव गेट इस एरिया के पास 17 साल के एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर इस लाश की मिलने की हुई, पूरे शहर में जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई, जिसमें 17 साल के एक युवक की लाश कवड़गांव गेट के कैनाल के पास झुड़पियों में, झाड़ियों में पड़ी हुई दिखाई दी। फ़ौरन ही इसकी मालूमात पुलिस स्टेशन को दी गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर पंचनामा करते हुए लाश को अपने कब्ज़े में लेकर सिविल हॉस्पिटल को भेजा गया। मरने वाले युवक की उम्र 17 साल बताई जा रही, जो परभनी शहर के भुई गली, टीपू सुल्तान रोड यहाँ के रहने वाले अमीश अहमद ख़ान, फ़ेरोज़ ख़ान जिनका नाम बताया जा रहा है। इस लड़के को 31 दिसंबर की रात 9 बजे तक घर के पास ही देखा गया। उसके बाद से लड़का लापता हो गया और दूसरे दिन इसकी लाश मिलने की पता चला। फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन में इस कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ाया गया, जिसमें ग्रामीण उप विभागीय सहायक पुलिस अधीक्षक
श्रेणिक लोड़ा, सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल अदोड़े, उन्हीं के साथ में संजय गीते, एसडी फड़ टेहरे घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से घटना की जांच की। श्वान पथक की भी मदद ली गई ताकि ये लड़के का जो मर्डर हुआ है इसके कुछ सबूत ढूंढे जा सके। इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से बारीकी से छानबीन की गई है। जहाँ तक मालूमात मिली है, इसमें 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शक के बुनियाद पर पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी घटना का भी पता 1 जनवरी को चला, जिसमें परभनी शहर के पिंगली रोड पर एक 30 साल के युवक की लाश मिली। जिस लड़के की लाश मिली वो एक ढाबे पर काम कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। इस घटना की मालूमात जैसे ही नया मोंडा पुलिस स्टेशन को मिली, फौरन ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। 30 वर्षीय युवक का नाम बबलू साड़वे बताया जा रहा है, जो एक होटल पर काम करता था, ऐसा बताया गया है। पुलिस ने पंचनामा करते हुए लाश को अपने कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। घटना स्थल पर संदीपन शेड़के, VH हराड़े और दूसरे पुलिस कर्मचारियों ने पूरी घटना का जायज़ा लिया, बारीकी से पंचनामा किया और वहां पर सबूत जुटाए। दोनों ही घटनाओं की जांच पुलिस कर रही है। अभी तक भी इसमें FIR दर्ज नहीं हुई है। जो कवड़गांव गेट पर जो लाश मिली है अमीश अहमद खान फ़ेरोज़ खान की, इस घटना में तो सीधे सीधे ये हत्या का मामला नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जो घटना पिंगली रोड पर हुई है, जिसमें 30 वर्षीय युवक की लाश मिली है बबलू साड़वे की, उसके बारे में अभी तक हत्या है या उसकी नेचुरल डेथ हुई है ये पता नहीं चला है। पुलिस दोनों ही घटनाओं की जांच कर रही है। कल की न्यूज़ में इसके बारे में तफसीली मालूमात हम आपको ज़रूर देंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 1 जनवरी को पाथरी विधानसभा के देवे गांव गलबे, इस गांव के कई विकास कामों का शुभारंभ किया गया। पाथरी में इन तमाम विकास कामों का जो उद्घाटन है वो विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुर्रानी इनकी अध्यक्षता में आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर इनके हाथों से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि पाथरी विधानसभा में आने वाले देवेगांव गालबे, यहाँ पर 25-15 योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक सभागृह के लिए 20 लाख रुपये और उसी के साथ सीमेंट रोड, रिंग रोड के लिए 5 लाख रुपये, ऐसी कुल निधि उपलब्ध करवाई गई है। और इन दोनों ही कामों का उद्घाटन विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुर्रानी इनकी अध्यक्षता में आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर इनके हाथों से किया गया। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सीमेंट रास्ता, नाली बांधकाम उद्घाटन, उसी के साथ वृक्ष लागवड़, इन तमाम कामों का उद्घाटन किया गया। इस वक्त सरपंच पप्पू गालबे, उप सरपंच संतोष गालबे और उन्हीं के साथ में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि पाथरी विधानसभा में आने वाले देवेगांव गालबे, यहाँ पे जो काम बचे हुए थे, जिसमें मज़ीद काम पुल को लेकर एक मांग वहाँ पर चली आ रही थी और एक नाले के काम को लेकर, तो इन दोनों ही कामों के लिए विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुर्रानी इन्होंने भरोसा जताया है कि वो जल्द ही इस काम को करवाने के लिए निधि उपलब्ध करवाएंगे। तो उन्हीं के साथ में जिला परिषद के सभापति दादा साहब टेंग से इन दोनों की जानिब से 10 लाख रुपये की निधि का आश्वासन भी दिया गया है। इस वक्त मुंजाजी राव भाले पाटिल, अनिल राव नखाते, दादा साहब टेंग से, चक्रधर उगले, विश्वनाथ अन्ना थोरे, दत्ता महेंद्रे, सदाशिव थोरात, राधा किशन डुकरे, डॉक्टर महेश कोले, गोपाल साकरे, संदीप टेंग से, विष्णु काड़े, अमोल भाले, अनिल मावली गिराम, प्रदीप काड़े, अमोल बाचाटे, विलास के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर गुज़िश्ता 27
दिसंबर को जो पाथरी शहर में महानेत्र तपासनी और मोतियाबिंदु शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से रखा गया था, जिसमें 147 लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस की गई थी, जिसमें इन तमाम 147 लोगों को उदगीर के हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें से 41 लोगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वो वापस पाथरी आए हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल पाथरी से जो पेशेंट गए थे जिनका मोतियाबिंदु का ऑपरेशन उदगीर के लॉयंस आई हॉस्पिटल में किया गया था, जिसमें से लगभग 147 लोगों को भेजा गया था, जिसमें से 41 पेशेंट उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ है और वो पाथरी वापस आने के बाद पहले युवा नेता पाथरी नगर पालिका के गट नेता तथा परभनी जिला नियोजन समिति के सदस्य भावी आमदार जुनेद भैया दुरानी, इनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके इस पूरे ऑपरेशन को जाने और वापस आने तक का जो मुफ्त इलाज उनका किया गया, इसके लिए उन्होंने आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान का और युवा नेता जुनेद भैया दुरानी का शुक्रिया अदा किया है। और आपको बता दें कि इन तमाम लोगों को ले जाने के लिए और पूरा वहां पर उनकी देखभाल करने के लिए आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान के जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन तमाम साथ में गए हुए कार्यकर्ताओं का भी इन 41 पेशेंटों ने शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं पर युवा नेता जुनेद भैया दुरानी ने भरोसा जताया है कि पाथरी शहर और पूरे पाथरी तालुके के तमाम लोगों के लिए आमदार बाबा जानी दुरानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से हमेशा मदद की जाएगी और ये काम का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा भरोसा भी जताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर हिंगोली ज़िले की मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मुनीर पटेल साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर उनके जौला बाज़ार कार्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें समाज हित के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और उसी के साथ पिछले 2 सालों में जिन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं की है, उन तमाम कोरोना योद्धाओं का सम्मान सत्कार किया गया। तो उन्हीं के साथ में बसमत विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार राजू नवघरे, इन्होंने भी जो विंटर अधिवेशन में जो सवाल उठाए थे मुस्लिम आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर, हिंगोली ज़िले में बढ़ते हुए अवैध धंधों को रोक लगाने के लिए जो सवाल पूछे गए थे, उसके लिए भी उनका आमदार राजू नवघरे, इनका भी नागरिक सत्कार किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मुनीर पटेल साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर जो समाज हित के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, इसमें जो मेहमान खुसूसी आए थे, जिनमें साबिक़ा आमदार संतोष टारफे साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में हिंगोली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष संजय बोंडारे साहब मौजूद थे। अब्दुल हफीज़ अब्दुल रहमान, प्रदेश सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र, उन्हीं के साथ में बाबूराव पोले, सभापति औंढा नागनाथ, तो उन्हीं के साथ में रियाज कुरैशी साहब, उपनगर अध्यक्ष साबिक़ा उपनगर अध्यक्ष बसमत, उन्हीं के साथ में असगर पटेल साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बसमत शहर अध्यक्ष डॉक्टर तजम्मुल पटेल साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में एडवोकेट अखिल अहमद साहब और परभनी से बाला साहब देशमुख, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता है, प्रदेश कमेटी में है, और सैकड़ों की तादाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे ज़िले से आए थे। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज 1 जनवरी 2022 नए साल का पहला दिन, और इस दिन हम इस वक्त मौजूद है हिंगोली ज़िले के जौला बाज़ार यहाँ पर। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मुनीर पटेल साहब, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे हिंगोली ज़िले के नेताओं ने और तमाम लोगों ने उनको आज यहाँ पर मुबारकबाद दी है। हम भी मुनीर पटेल साहब को अपने चैनल की ओर से उनके जन्मदिन की और नव वर्ष की मुबारकबाद देते हैं और उनसे बात करते हैं। पटेल साहब, आज आपका जो जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया, काफ़ी सारे यहाँ पर लोकहित के कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान था और दूसरे कई कार्यक्रम थे। क्या कहना चाहेंगे? इतनी प्यार से आपका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, आपके चाहने वालों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हर साल को जन्मदिन मनाया जाता है। ये 25-30 साल से ये जन्मदिन का प्रोग्राम
लोगों की तरफ से लिया जाता है, कार्यकर्ताओं की तरफ से लिया जाता है। लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम जो नहीं लिए थे, और अभी कोरोना थोड़ा हट गया ऐसा समझ के जो निर्बंध थे वो निर्बंध हट गए ऐसा समझ के कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन फिर कोरोना की तीसरी लहर ये आई ऐसा प्रशासन ने बोलने के बाद में, और प्रशासन ने जो आरटी डाले वो आरटी के तहत ये आज का कार्यक्रम लिया गया है। आज के कार्यक्रम में ख़ास बात यह है कि ये कार्यक्रम कोरोना के वास्ते ही लिया गया है, क्यों तो जो दो लहर में जो कि पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, उसमें जो लोगों ने काम किया, जो लोगों ने कोरोना के वास्ते काम किया, जो लोगों ने जन जागरण कोरोना के वास्ते किया, कि जैसे कि आंगनवाड़ी ताई हो गए, जैसे कि आशा वर्कर हो गए, जैसे कि हमारे सिस्टर्स जो काम करते, जो तुम्हारे डॉक्टर्स है, तुम्हारे पुलिस है, तुम्हारे तलाटी है, ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, ये सब लोग जो कोरोना के वास्ते 2 ही लहर में वो लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, और उसी वजह से उनका भी सत्कार ये हमने ये आज के प्रोग्राम में रखा था। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास बात देखने में ये आपको दिखी होंगी कि हमने हमारे सत्कार नहीं तो ऐसे जिसने ऐसे काम किए, जिसने अच्छे काम किए, ऐसे लोगों के सत्कार रखे गए थे। और वो भी सब कोरोना में जिस लोगों ने अच्छा काम किया उनके हौसला अफजाई बढ़ाने के वास्ते ये काम रखे थे। और आगे जो अभी तीसरी लहर बता रहे हैं, ये लहर में भी इंशाल्लाह ये लोग बहुत हिम्मत से काम लेंगे। उनकी हौसला अफजाई करने के वास्ते हम सब ये काम लिए। हम आमदार साहब का जो सत्कार उसमें रखा गया, आपने देखे होंगे कि विधानसभा में ये महाविकास आघाड़ी के सरकार में, जिसमें कि हम भी शामिल है, उसके अंदर हमारे पडोले साहब ने भी वो बात रखे, हमारे प्रज्ञाताई सातों ने भी वो बात रखे, और ख़ास तौर पे हमारे जो बसमत विधानसभा के राष्ट्रवादी के आमदार है राजू भैया नौघरे, इन्होंने एक तो सरकार ने ओबीसी के बिना इलेक्शन नहीं लेना है ये ठहराया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि मराठा और मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी हमारे आमदार ने बात उठाई है। अवैध धंधे जो कि हिंगोली ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चलते हैं, अवैध धंधे के बारे में बात उठाई है। वितरण जो है कि एमएसपी का वितरण क्षेत्रों के बारे में जो बरोबर नहीं है, पैसे वसूली करे जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात रखी है। तो ये सब बातें ज़रूरी है, और ये बात रखे जाने की वजह से हमने आमदार का भी एक सत्कार मेरे जन्मदिन के दिन ख़ास तौर पे कि उनका एक नागरिक सत्कार उनका यहाँ पे हमने रखे। यानी पूरे भी जो भी प्रोग्राम यहाँ पे है, ये सब कोरोना के हिसाब से और सोशल वर्क के हिसाब से ये प्रोग्राम पूरे रखे थे। और हम ये सब प्रोग्राम करते वक्त एक आपने ख़ास बात देखे होंगे कि हम पूरे कोरोना के नियम ये सभी तरीक़े से अमल में लाते हुए ये सब प्रोग्राम हम ले रहे हैं। और मेरे जन्मदिन के दिन और भी एक सुप्त प्रोग्राम जो रहते हैं, वो अभी आप आज शाम में जो कि सत्यपाल महाराज यहाँ पे जो एक प्रवचन करते हैं, सामाजिक प्रवचन करते हैं, उनका भी प्रोग्राम है। कल जो कि वॉलीबॉल के टूर्नामेंट हर साल को रखे जाते हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी एक हम महाराष्ट्र लेवल पे लेते, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम सिर्फ जिला लेवल पे लिए, और वो भी कोरोना का पालन करते हुए हम करने वाले हैं। और ये सब चीज़ों के वास्ते आमदार जो यहाँ पे आए उनका भी मैं आभारी हूँ। मेरे सब मित्र मंडली जो मेरे पार्टियों के भी लोग हैं, हमारे माजी आमदार टारपे साहब आए, हमारे जिला अध्यक्ष आए, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आए, और भी सब जितने भी नेता मंडली यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम को अलग अलग टाइम में आए, और उन्होंने भी कोरोना का पूरा पालन किया। उस वजह से सबके मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय माता। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 1 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से
था कि अब तक पूरे परभनी जिले में 51,520 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,186 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी जिले में अब तक 1298 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर जेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 36 पेशेंट कोरोना के यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो कि चिंता का विषय है। 36 पेशेंट कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 1 जनवरी के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 10 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर एक भी कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं दिया गया है और 1 जनवरी के दिन पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। और 1 जनवरी के दिन 1026 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। अब जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखे। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, खानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।